उन्होंने अगर ऐसा कहा तो आई डोंट नो उन्होंने ऐसा क्यों कहा है। हाँ, एक चीज़ है कि इस चीज़ से मैं एग्री भी करता हूँ कि ये विंटर सीज़न में कुछ बेहतर हो सकता है, लेकिन इस चीज़ को उन्होंने अगर नेगेटिव अवाम ने सोचा है या कुछ एंकर्स या कुछ मीडिया अगर उन्होंने उस चीज़ को कुछ नेगेटिव तरीके से दिखाया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ करना चाहिए कि हम एक पाकिस्तानी होने के नाते उस किसी चीज़ पर अगर उस चीज़ को मुस्बत जो पॉजिटिव चीज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान इब्तिसाम नवीद। नाजरीन, आपने वो सवाल तो सुना होगा, क्या दुनिया में पहले मुर्गी आई थी या अंडा आया था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक मज़ाहिका खेज़ बयान अपनी तकरीर के दौरान दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानियों को अपने अखराजात कम करने चाहिए और घरों में अंडे लाने चाहिए, उन अंडों में मुर्गियों को बैठाना चाहिए, फिर उन अंडों से मुर्गियाँ निकलेंगी, फिर आगे मुर्गियों से मुर्गियाँ बनेंगी और इस तरह से एक अच्छा कारोबार चल सकता है, मुल्क का कर्जा उतर सकता है, इस तरह एक माशियत बेहतर हो सकती है। उनका कहना था कि अभी सीज़न भी है तो अंडों का काम हो सकता है, देसी अंडे घर में लाएँ, उनसे मुर्गियाँ निकालें और उनको सेल करें। तो आज लोगों से पूछेंगे कि क्या वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इस बयान पर अमल करेंगे और मुर्गियाँ और अंडे ला रहे हैं फिर अपने घरों में। तो आइए उनसे बात करते हैं और उनकी राय आप तक पहुँचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, हमें बताइए कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आवाम को बड़ा ज़बरदस्त मशवरा दिया है कि अंडे लाएँ, अंडों के ऊपर मुर्गियाँ बिठाएँ, उन अंडों से अंडे बच्चे निकलेंगे, वो बच्चे आगे सेल करें, अंडे सेल करें, एक कारोबार करें, हर बंदा काम करे, इससे मुल्क की जो माशियत है वो बेहतर होगी। क्या समझते हैं इस बारे में? आप मुर्गियाँ और अंडे कब ला रहे हैं घर में? हाँ, मैं बाय द वे मैं नहीं ला रहा अंडे ये मुर्गियाँ, तो अच्छी इनकम है, आप क्यों नहीं ला रहे? नहीं, मुझे तो इस चीज़ का ख़ास ना मालूम है ना इंटरेस्ट है इस चीज़ का। वोट किसको दिया था? वोट इमरान खान को ही दिया था। इमरान खान की बात माने ना, लीडर हैं आपके। नहीं, खैर अब वो लीडर है तो हम अभी मुर्गियों और उनका तो हम उसके बाद हम कारोबार तो नहीं कर सकते। तकरीर के दौरान ये कहा है कि अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, तो आवाम को इसमें साथ देना चाहिए, अपने अखराजात कम करने चाहिए और ये साथ बिज़नेस करना चाहिए अंडे और मुर्गियों का। तो क्या कहेंगे, अंडे और मुर्गियों का करना है स्टार्ट पे? जिनको इंटरेस्ट है वो कर ले बेशक, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है। नहीं, मुर्गी लाऊंगा तो अंडे निकलेंगे ना। तो अंडे लाऊंगा, वो मुर्गी नहीं होगी तो अंडे से बच्चे कैसे निकलेंगे। तो उन्होंने कहा कि देसी अंडे जो है ना वो आप बेचें। आजकल वैसे भी सीज़न है, सर्दियाँ हैं, जी। तो एक साथ एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए। सर अंडे पहले मुर्गी ज़रूरी है ना, मुर्गी के बाद ही अंडा आएगा ना, पहले तो नहीं अंडा लाएगा। अंडा ले आऊँगा उसको क्या करूँगा, वो तो ख़राब हो जाएगा। अगर ये सब करते हैं, कारोबार चल पड़ता है, तो मुल्क का जो कर्जा उतर जाएगा। नहीं, इनिशियल लेवल पे हर बंदा स्टेप लेगा तो उतर सकता है, हर बंदा काम करेगा। वो तो इसकी मिसाल यही दे रहा है ना कि हर बंदा काम करे, इसके अलावा तो और कोई बात नहीं है ना। मेरे ख्याल में ये बेहतरीन आइडिया है, क्योंकि लोअर लेवल पर ना, मतलब हम अगर गुर्बत को दूर करना चाहते हैं तो ये उनका बेहतरीन आइडिया साबित हो सकता है अगर हम सीरियस इसको लें तो। बाकी मैंने तो ऑलरेडी अपने घर में रखी हुई हैं, मेरा तलक मंडी बहुद्दीन से है, तो मैंने तो ऑलरेडी मतलब अंडे भी जो हैं वो कितने दिनों में अंडों से मुर्गियाँ निकलाते हैं, वो जो बच्चे होते हैं? 21 दिन में। 21 दिन जी। और कितने में वो आगे सेल होते हैं? नहीं, सेल हम नहीं करते, हम घर में मतलब इस्तेमाल करें, कोई मेहमान आ जाए उनको खिलाते हैं, इसका अपने मतलब जब ज़रूरत पड़े। देसी अंडे दर्जन कितने के आजकल, क्या रेट है? हमारे यहाँ वैसे दुकानदार जो हैं वो 15 रुपये में दे रहे हैं और ज़्यादातर जो हैं वो 20 रुपये में देते हैं। जी, उनका ये जो बयान है ये तो बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने मशीयत को नीचे की सतह पे लाने की कोशिश की है। जो आम आदमी है उनके ज़रिए वो मईशत को उभारना चाहते हैं, क्योंकि हमारी जो मुल्क की मईशत इस टाइम बहुत ही कमज़ोर है। हमें काफ़ी बार का कर्जा भी देना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा मुल्क जो है 70% एग्रीकल्चर मुल्क है। जो हमारे देहात है वगैरह है, इनमें तो ये आइडिया काफ़ी चल सकता है, मगर शहरों में ये काफ़ी हद तक मुश्किल लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे इतनी कैपेसिटी नहीं है, लोग घरों में इतनी जगह नहीं है। जहाँ तक सवाल गांव का है और देहाती इलाकों का है, तो उनमें ये काफ़ी हद तक चल सकता है। बिल्कुल। लेकिन सोशल मीडिया पे जो लोग इस चीज़ का मजाक बना रहे हैं, क्या समझते हैं कि ये उनको हरकत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जी, लोग तो मजाक बनाते ही, अभी हेलीकॉप्टर से लेके हर चीज़ तक मजाक बनाए। मजाक तो लोगों का काम ही बातें करना, तो मैं समझता हूँ कि क्रिटिसाइज तो अच्छी बात है, मगर वो हेल्दी होनी चाहिए। हेल्दी होनी चाहिए। अच्छा, फिर आप स्टार्ट करेंगे ये अंडों वाला? आप मुर्गियाँ ला रहे हैं घर में? मैं तो इंशाल्लाह लाऊंगा अगर मुझे मौका हो, क्योंकि मैं फ़िलहाल तो नहीं ला सकता, यहाँ पे मैं खुद बैचलर हूँ लाहौर में,
जी अगर मौका मिला मैं बिल्कुल स्टार्ट करूँगा ये काम। मैं क्योंकि मैं जिस चीज़ से मैं बिलोंग करता हूँ, क्योंकि मैंने एक बैकवर्ड एरिया पंजाब का देखा हुआ है। मैं एक जॉब भी करता हूँ बैकवर्ड एरिया में जाके, एक फील्ड वर्कर भी हूँ। तो मैंने हर डिपार्टमेंट के लोगों को, हर तबके के लोगों को मैंने देखा है कि उसमें कौन सी चीज़ किस चीज़ को किस चीज़ पे कन्फ्लिक्ट करती है। ठीक है, कन्फ्लिक्ट कौन सी करती है। दूसरी बात ये है कि अगर उन्होंने ये कहा है तो उसकी बात ये है, मैंने अभी तक बात सुनी नहीं है कि बात में सदाकत कितनी है, या आपके मुँह से सुन रहा हूँ मैं। नहीं, उन्होंने एक तकरीब के दौरान ये मशवरा दिया है कि आप अब ये सीज़न भी सर्दियाँ हैं, अंडों का काम शुरू करें, इस तरह मईशत बेहतर होगी और अपने अखराजात कम करें। ठीक है, हाँ, उन्होंने अगर ऐसा कहा तो आई डोंट नो उन्होंने ऐसा क्यों कहा है। हाँ, एक चीज़ है कि इस चीज़ से मैं एग्री भी करता हूँ कि ये विंटर सीज़न में कुछ बेहतर हो सकता है, लेकिन इस चीज़ को उन्होंने अगर नेगेटिव अवाम ने सोचा है, या कुछ एंकर्स या कुछ मीडिया अगर उन्होंने उस चीज़ को कुछ नेगेटिव तरीके से दिखाया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ करना चाहिए। कि हम एक पाकिस्तानी होने के नाते उस किसी चीज़ पर अगर उस चीज़ को मुस्बत जो पॉजिटिव चीज़ है उस चीज़ को आप ला रहे हैं फिर मुर्गियाँ और अंडे का काम करेंगे? और मैं तो ऑलरेडी कर रहा हूँ। हाँ, सही जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जी नाजरीन, आपने लोगों की राय जानी। आप भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप कब मुर्गियाँ ला रहे हैं और आप ये काम कब शुरू कर रहे हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान इब्तिसाम नवीद को दीजिए इजाज़त और देखते रहे उर्दू पॉइंट। खुदा हाफिज़।